हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे साहा पॉलीमर्स के आईपीओ का, जो कि एक अपकमिंग आईपीओ है। 30 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का पता चल पाएगा। फिर दोस्तों जानेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी किस सेक्टर की है और फ्यूचर कैसा रहेगा। फिर दोस्तों जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो पीयर कंपीटिटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर दोस्तों जानेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि क्या है कि आपको स्टॉक मार्केट की अपडेट्स मिलते रहें। और फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें इसके आज की तारीख में ग्रे मार्केट के प्रीमियम की। तो इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है 5 रुपए पर शेयर, बहुत ज्यादा कम है इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम, और मार्केट भी डाउन चल रहा है। तो 230 शेयर का ये लॉट है, तो 5 × 230 करते हैं तो करीबन 1150 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज अगर देखें तो 6 से 7% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, जो कि बहुत ज्यादा कम चल रहा है। मतलब अप्लाई करने के लिए अभी रिस्की है। मिनिमम 20% हो तो ही हमें अप्लाई करना चाहिए, तो अभी बहुत ज्यादा कम है। तो अभी फाइनल डिसीजन मैं आपको आखिरी दिन दे दूंगा इसका जो सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट के प्रीमियम के अपडेट देखकर। फिर दोस्तों जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो दोस्तों साहा पॉलीमर्स नाम से ऐसा लगता है कि ये प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, पर ऐसा नहीं है। प्लास्टिक से रिलेटेड है, पर क्या है कि ये मैन्युफैक्चर करती है जो बैग होते हैं, जो सीमेंट के अंदर बैग आते हैं, उसके अलावा फर्टिलाइजर्स है, एग्रोकेमिकल या एग्रो प्रोडक्ट्स वगैरह जो आते हैं उसके अंदर जो बैग काम आते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करती है। इसके अंदर प्लास्टिक के बैग होते हैं, पर वो बुने हुए जो बैग होते हैं जिसको वोवन बैग्स बोलते हैं, वो ये मैन्युफैक्चर करती है। ये साइड में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनको हम कट्टे वगैरह भी बोलते हैं। जो कट्टा है इस टाइप का हम वर्ड यूज करते हैं। सीमेंट जिसमें आता है, जिसमें ये प्लास्टिक टाइप के होते हैं पर बुने हुए, एक रस्सी से बुने हुए बैग होते हैं। एक सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो ये बैग जो है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री के अंदर, एग्रो इंडस्ट्री के अंदर, ड्रग इंडस्ट्री है, फूड प्रोडक्ट्स के अंदर है, टेक्सटाइल, सेरामिक, स्टील इंडस्ट्री और भी काफी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर इसके जो बैग्स हैं वो काम आते हैं। तो काम बढ़िया है, सेक्टर अच्छा नजर आ रहा है, कोई बुराई नहीं है सेक्टर के अंदर। हालांकि इसके अंदर कंपटीशन भी है, पर काम बढ़िया है। और ये इंडिया के अंदर भी अपना माल सेल करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, मतलब विदेशों के अंदर भी सेल करती है कंपनी। और विदेश के अंदर जो सेल करती है उसके अंदर 50% से ऊपर ये एक्सपोर्ट करती है। इसकी जो एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उदयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर। तो सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया कंपनी क्या काम करती है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। तो इसका सेक्टर बढ़िया है। अब इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स देख लेते हैं, जिससे क्या है और हमारी क्लैरिटी आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, अगर 2020 से लेकर 2022 तक अगर इसके एसेट्स देखें तो लगातार बढ़े हैं। रेवेन्यू को अगर देखें तो रेवेन्यू भी लगातार बढ़ा है। रेवेन्यू है 2022 के अंदर करीब 81 करोड़, मतलब 81 करोड़ का। और इसके प्रॉफिट देखे तो साल दर साल बढ़ा है। 4.38 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है 2022 के अंदर। फिर दोस्तों इसकी नेटवर्थ अगर देखें तो नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़ी है। पर दोस्तों इसके ऊपर डेप्थ, मतलब उधारी की आज की तारीख में बात करें तो 33 करोड़ रुपए की उधारी है, जो कि बहुत ज्यादा है। कंपनी का अगर रेवेन्यू देखे तो सिर्फ 81 करोड़ रुपए का, प्रॉफिट सिर्फ 4 करोड़ रुपए का है, मतलब बहुत ज्यादा छोटी कंपनी। उसके अलावा उधारी भी बहुत ज्यादा है। हालांकि आईपीओ से पैसे जुटाएगी, उससे 19 करोड़ रुपए जैसे जो है आईपीओ इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे, पर फिर भी इसके ऊपर 14 करोड़ रुपए से ऊपर उधारी रह जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा चल रही है। जो इसकी नेटवर्थ है उससे भी ज्यादा इसके ऊपर उधारी है, तो ये नेगेटिव बात है सबसे ज्यादा इसके लिए। छोटी कंपनी है तो रिस्क भी बहुत ज्यादा है। फिर दोस्तों इसको पी वाइज भी हम दूसरी कंपनी से कंपेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों 2022 के अंदर अगर इसका रेवेन्यू देखे तो 81.23 करोड़ रुपए का है, और जिस प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पर ये आ रहा है वो है 23.13 का। तो इसकी जैसे एक और कंपनी है ऋषि टेक्टैक्स, जिसका रेवेन्यू है 2022 के अंदर 101 करोड़ रुपए का, और उसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 15.5 का, मतलब उससे ये महंगी वैल्यूएशंस पर है। फिर दोस्तों जंबो बैग, जिसकी रेवेन्यू है 131 करोड़ रुपए का, और उसका पीएस सिर्फ 6.04 का, इससे भी महंगी वैल्यूएशंस पर लिस्ट होने जा रहा है, मतलब इससे भी छोटी कंपनी महंगी वैल्यूएशन। फिर दोस्तों एमबी इंडस्ट्रीज, जिसका रेवेन्यू है 2022 के अंदर 435 करोड़ रुपए का, मतलब साहा पॉलीमर से 5 गुना बड़ी कंपनी है रेवेन्यू के मामले में, और उसका जो पी है 11.1 का, मतलब ये एमबी जो है इससे आधी वैल्यूएशंस पर है, मतलब ये एमबी से भी काफी महंगी वैल्यूएशंस है।
और भी काफी सारी कंपनीज है, सबसे ये महंगी वैल्यूएशंस पर लिस्ट होने जा रहा है। इसका प्राइस बैंड भले ही छोटा हो, पर क्या है कि जिस हिसाब से कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट है, जो आंकड़े हैं, उस हिसाब से काफी महंगी वैल्यूएशंस है। और मुझे जो ये आंकड़े नजर आ रहे हैं उस हिसाब से ये एसएमई आईपीओ के अंदर लिस्ट होनी चाहिए थी। तो इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स दोनों ही अच्छे नहीं है, क्योंकि डेप्ट इसके ऊपर ज्यादा है और उसके अलावा महंगी वैल्यूएशंस है। तो दोस्तों आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर बात करें तो 30 दिसंबर को ये आईपीओ ओपन होगा और 4 जनवरी तक ये ओपन रहेगा। उसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 61 रुपए से लेकर 65 रुपए के बीच में। हालांकि देखने में छोटा नजर आ रहा है, पर काफी महंगी वैल्यूएशंस है जो कंपनी के हालात देखते हुए। और 230 शेयर का ये लॉट है। तो और दोस्तों इसका जो इश्यू साइज है 66.30 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर सारा का सारा फ्रेश इश्यू है। ये इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि सारा जो कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए काम ले रही है, उसके अंदर 19 करोड़ रुपए तो उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे, एक कुछ पैसे आएंगे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के अंदर, एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा रही है, कुछ इसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए काम आएंगे। और इसका जो रिटेल पोर्शन रखा गया है 10% का, बिल्कुल सही रखा है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की कंपनी है, छोटी कंपनी है, रिस्क ज्यादा है, 10% ठीक है। लिस्टिंग है 12 जनवरी को और लिंक्डइन की वेबसाइट पर इसका अलॉटमेंट स्टेटस हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हो गए आईपीओ के बारे में सारी डिटेल्स। अब दोस्तों मेन सवाल ये आता है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उससे पहले दोस्तों कोई भी आईपीओ के अंदर अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं तो घर के सभी फैमिली मेंबर्स से अप्लाई कीजिए, इससे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ेंगे। अगर आपके पास है, आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है, तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अगर बात करें तो उसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है 20% से कम है, सिर्फ 6 से 7% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। तो अभी अप्लाई करने के लिए रिस्की नजर आ रहा है लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से। और बाकी मैं फाइनल डिसीजन दे दूंगा 1-2 दिन के अंदर। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर बात करें तो इसके अंदर नेगेटिव्स काफी ज्यादा है। सेक्टर बढ़िया है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है, सेक्टर इसका बढ़िया है, काम बढ़िया चल रहा है। पर इसका नेगेटिव पॉइंट अगर देखिए, इसके फाइनेंशियल्स अगर आप देखते हैं तो फाइनेंशियल्स काफी छोटे हैं, छोटी कंपनी नजर आ रही है, छोटी कंपनी में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। उसके अलावा इसके ऊपर डेप्ट काफी ज्यादा है, 33 करोड़ रुपए का डेप्ट है। हालांकि आईपीओ के बाद कुछ पैसे जो है डेप्ट चुकाने के अंदर काम आएंगे, पर फिर भी इसके ऊपर उधारी रह जाएगी, तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट एक और है। फिर उसके अलावा इसकी वैल्यूएशंस काफी हाई है, मतलब जो भी इसके पीयर कंपीटिटर्स हैं उनसे काफी महंगी वैल्यूएशंस पर लिस्ट होने जा रहा है, ये भी इसके लिए नेगेटिव पॉइंट है। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स को देखते हुए अवॉइड करना अभी सही नजर आ रहा है। ऐसी कंडीशन को देखते हुए मार्केट तो पहले से ही डाउन है और उसके अलावा ये आईपीओ भी काफी रिस्की नजर आ रहा है। हालांकि जो आप प्राइस बैंड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर 100 रुपए से कम का प्राइस बैंड है तो उसके फाइनेंशियल्स भी आप देख लीजिए, फाइनेंशियल रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत छोटे हैं। इस कारण क्या है कि ये जो प्राइस बैंड है ये भी काफी महंगा है, इससे भी काफी सस्ती वैल्यूएशंस पर होना चाहिए था। करीबन 10 से 20 रुपए का प्राइस बैंड ही इसके लिए वाजिब था। और इसका पॉजिटिव पॉइंट ये सेक्टर बढ़िया है, काम इसका बढ़िया है, काम में कोई कमी नहीं है, डिमांड रहती है ऐसे चीजों की, पर बाकी चीजें जो है वो उसके लिए नेगेटिव पॉइंट साबित हो जाती है। तो फिलहाल के लिए मैं अवॉइड कर रहा हूं। बाकी क्या है कि जो इसके फाइनेंशियल्स है आने वाले टाइम में अगर सुधरते हैं, अपनी उधारी ये चुकाती हैं, तो बहुत बढ़िया बात होगी। तो ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए फ्यूचर में हम इसके बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल के लिए कंप्लीटली मैं इसको अवॉइड कर रहा हूं। ये पर्सनली मेरा डिसीजन है, आपका डिसीजन या किसी और का डिसीजन अलग हो सकता है। कोई भी डिसीजन ले तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ले। और दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हुआ होगा। तो आप लोग क्या करने वाले इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।